गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सांदिला तिवारी और आप सबका वेलकम है अप्रिशिएट इंग्लिश चैनल में। आजकल हम विवाद देखते रहते हैं इंडिया और भारत का। कल ही मैं सुन रही थी कि पाकिस्तान कह रहा था कि अगर इंडिया अपना नाम भारत ऑप्ट करता है तो हम इंडिया ले लेंगे, मतलब हम अपना नाम इंडिया पलट कर रख लेंगे। बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है इस नाम को लेके कि इंडिया का नाम भारत रहेगा या इंडिया रहेगा। कभी G20 में ये कंट्रोवर्सी सुनने को मिलता है तो कभी एस जयशंकर साहब के स्पीच में सुनने को मिल जाता है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम भी है भारत। भारत इज माई होम और इसे लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन जब इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने स्पीच दिया था और उसी स्पीच का छोटा सा पार्ट लेके ये चैप्टर बनाया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ और इनकी डेथ हुई 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फ्रीडम फाइटर थे और एक शिक्षाविद भी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। इन्होंने लाखों लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। भारत के तीसरे प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर भी थे। इन्होंने 1967 में प्रेसिडेंट की ओथ ली और ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद स्पीच दिया और इनका स्पीच ही है भारत इज माई होम। सुनते हैं स्पीच क्या था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट बनते ही अपने स्पीच में इंडियन सिटीजन्स को, भारत के नागरिकों को थैंक यू कहा और उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि वो अभी बहुत इमोशनल हुए पड़े हैं। वो इमोशनल होकर भारत के सभी नागरिकों को थैंक यू कहकर कहते हैं कि वो थैंकफुल हैं कि भारत के लोगों ने उन पर इतना यकीन किया, उनके काम पर इतना यकीन किया और उनको भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुना। भारत के नागरिकों के अभिवादन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने से पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 2nd प्रेसिडेंट थे भारत के, उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ की, प्रशंसा की और उनके बारे में कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में लगाया है, नॉलेज गेन करने में लगाया है, ज्ञान की प्राप्ति में लगाया है। उन्होंने बहुत गंभीरता से सच को समझने की कोशिश की है, ज्ञान की गहराइयों को खोजने की कोशिश की है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक भारत के प्रेसिडेंट थे, मतलब दूसरे प्रेसिडेंट थे। एक बहुत बड़े प्रोफेसर। उनको इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी फिलॉसफी, मीन्स यूरोप, अमेरिका, इसका गहराई से ज्ञान था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बर्थडे पे ही हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन कितने महान टीचर थे। जाकिर हुसैन कहते हैं कि वो सिर्फ एक विद्वान और एक बहुत अच्छे टीचर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट रहते हुए काम किया है, जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे उनका डेडिकेशन रहा है, उनके जितना काम कर पाना डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भी मुश्किल होगा। जिस तरह का डेडिकेशन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का रहा है, किसी और प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के पोस्ट पे डेडिकेटेड रहना टफ होगा, मुश्किल होगा। वो डॉक्टर राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन मानवता में यकीन करते थे, जस्टिस में यकीन करते थे। उनका मानना था कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और डॉक्टर राधाकृष्णन सच्चाई के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, लोगों के अधिकार की बात करते रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाने में हमेशा काम करेंगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, एक सुनाती हूँ। डॉक्टर कृष्णन महाराजा कॉलेज मैसूर में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। जब 1921 में वो कॉलेज छोड़ रहे थे, उनका फेयरवेल हो रहा था, तब उनके लिए घोड़ा गाड़ी बनाया गया और घोड़ा गाड़ी को सजाया गया। जब वो रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठने आए तो उन्होंने देखा कि घोड़ा गाड़ी तो स्टूडेंट्स ने बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है, उसे बड़े अच्छे से सजाया है, लेकिन उस घोड़ा गाड़ी में घोड़ा ही नहीं था, घोड़ा मिसिंग था। और कुछ स्टूडेंट्स आए, वो घोड़े की जगह पे घोड़ा बने। ये स्टूडेंट्स का ऑनर था, रिस्पेक्ट था कि वो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा नहीं रखेंगे और खुद घोड़ा बन के अपने प्रोफेसर को छोड़ने जाएंगे। और इस तरह का फेयरवेल दिया उन्होंने अपने प्रोफेसर को। वापस से आते हैं चैप्टर पे। नागरिकों को थैंक यू कहने के बाद, डॉक्टर राधाकृष्णन की तारीफ करने के बाद, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कमिटमेंट पे आते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसे कैसे पूरा करेंगे, उनका क्या कमिटमेंट होगा, वो इस बारे में अब बोलना शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के नागरिकों को प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत ही विनम्रता और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। वो नागरिकों को प्रॉमिस करते हैं कि उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रहेगी, वो संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री है,
यंग इसीलिए है क्योंकि कुछ सालों पहले ही इसे आजादी मिली है और इसका नया नया कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे अडॉप्ट किया गया है 1950 में। उन्होंने कहा इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नताएं हैं, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लोगों के अलग अलग कल्चर्स हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि भारत का प्रेसिडेंट रहते हुए वो उस डाइवर्सिटी को, उस विभिन्नता को बचा के रखेंगे। वो भारत के नागरिकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने पास्ट की इज्जत करनी चाहिए और हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। हम जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडियंस को अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और पास्ट को ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। उनका मानना था कि ये एजुकेशन ही है, ये शिक्षा ही है जो लोगों के चरित्र का निर्माण करती है। अच्छी शिक्षा से ही भारत के कल्चर को बचाया जा सकता है। वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, शिक्षित करने की कोशिश की, इसीलिए उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए ही उनको भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो भारत में किसी भी तरह के भेदभाव को प्रमोट नहीं करेंगे और वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो लॉयल रहेंगे भारत के कल्चर को लेके, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, और वो कास्ट के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे, रिलीजन के नाम पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वो हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार रखेंगे और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए काम करेंगे। क्योंकि भारत के लोगों ने उनको अपना प्रेसिडेंट चुना, अपना प्रेसिडेंट बनाया, इसीलिए वो पूरे भारत को अपना परिवार कहते हैं और खुद को उस परिवार का मुखिया। वो कहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा है और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है और बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। डॉक्टर हुसैन कहते हैं क्योंकि ये परिवार बड़ा है और तेजी से इसकी आबादी बढ़ रही है, इसकी जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए हर किसी को काम करना पड़ेगा और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना पड़ेगा, साइलेंटली करना पड़ेगा, ताकि भारत के लोगों की जिंदगी को आसान, मजबूत और ब्यूटीफुल बनाया जा सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हर भारतीय को दो तरह से काम करना पड़ेगा। एक काम होगा खुद की तरक्की के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा काम होगा अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी इन्वायरमेंट के लिए, समाज के लिए, ताकि समाज के दूसरे लोगों की भी जिंदगी आसान हो सके, मजबूत हो सके और भारत का हर नागरिक एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे की ग्रोथ में सहायक हो सके। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि ये जो दो तरीका है, एक अपने लिए काम करना और एक दूसरे के लिए काम करना, वही इंडिया को बेहतर पोजीशन पे लाके खड़ा करेगा और इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारे महान लीडर्स जैसे महात्मा गांधी या बहुत सारे लीडर्स, उन्होंने अपनी पावर को यूज किया लेकिन सही कारणों के लिए यूज किया, और जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे लीडर्स ने अपने पावर्स को यूज किया सही काम के लिए, भारत के नागरिकों को भी अपना पावर यूज करना चाहिए लोगों के प्रोग्रेस के लिए, सही काम करने के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया के हर सिटीजन का यह कर्तव्य है कि वो भारत को मजबूत बनाने में, भारत को स्ट्रेंथ देने में और भारत में पीस कायम करने के लिए, मतलब शांति कायम करने के लिए एफर्ट लगाएं। हर नागरिक अपनी पूरी कोशिश करे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में भारत के लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं कि लोग अपनी ग्रोथ के लिए काम करें और देश की ग्रोथ के लिए काम करें, और कोई भी भारतीय भारत में भेदभाव को, असमानता को प्रमोट ना करे। और यही खत्म होता है आपका चैप्टर भारत इज माई होम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कुछ कमेंट कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। थैंक यू।